अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज से चंद रोज़ कबल लाहौर राइवड में एक इमाम मस्जिद कारी साहब ने एक छोटे से मासूम बच्चे को, जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, उसे अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया और अपने जुर्म को छुपाने के लिए छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने के बाद बच्चे की हालत गैर हो गई, वो शदीद ज़ख्मी हालत में आ गया, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और चंद दिन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए आखिरकार वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। पुलिस ने उस कारी रिजवान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उस शख्स ने, बल्कि मैं तो कहता हूं कि वो एक दरिंदा सिफ्त इंसान है, उसको इस शोबे के साथ मुंसलिक रखना भी शायद गलत है। उसे ये कहना कि वो कारी है या वो इमाम मस्जिद है या वो कारी साहब है, ये इस मनसब की तौहीन है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि एक बाप वो होता है जिसने जन्म दिया हो और दूसरा बाप वो होता है जो आपको तालीम दे, तरबियत दे, आपको एजुकेट करे। बहरहाल पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद उस कारी ने कन्फेशन किया, इतराफ़ जुर्म किया। उसने कहा कि हाँ, मैंने बच्चे के साथ बदफेली की, मैंने ज़्यादती की और अपने जुर्म को छुपाने के लिए मैंने छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया ताकि उसकी जान चली जाए। आखिरकार वो बच्चा चंद दिन ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद आज खालिक हकीकी से जा मिला। ये एक ऐसा वाक़या है कि जिससे पाकिस्तान में रहते हुए सब लोगों के सर शर्मिंदगी से झुक गए और अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो इससे पाकिस्तान की तज़हीक हुई, इंसल्ट हुई कि क्या पाकिस्तान में उसातिज़ा का रोल इस तरह का है, कारी साहबान का रोल इस तरह का है कि वालिदैन उसातिज़ा के ऊपर इत्मीद करके, मस्जिदों में पढ़ाने वाले कारी पे इत्मीद करके अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बेटों को उनके पास कुरान की तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं। तो और अगर वही लोग कुरान पाक की तालीम देने की बजाय बच्चों के साथ जुल्म करें, बच्चों को मारपीट करें, बच्चों के साथ ज़्यादती करें, उनको दरिंदगी का निशाना बनाएं और हत्ता कि उनको कत्ल तक कर दें, वालदैन ऐसा बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वालदैन के लिए एक बहुत बड़ा दचका है। वालदैन के दिलों में डर और खौफ पैदा हो चुका है, क्योंकि आज से पहले भी इस तरह के कुछ वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और एक बार फिर इस तरह का वाक़या का रूनुमा होना वालदैन के दिलों को गमज़दा करता है, खौफज़दा करता है, डर पैदा करता है और वो झिझकते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को मस्जिदों के अंदर भेजें तालीम हासिल करने के लिए, जहाँ पे इस जैसे कारी बैठे हुए हैं, दरिंदा सिफ्त, जो कि बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं और बाद में मार डालते हैं। अब हम इस केस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जिस तरह के उस कारी ने पुलिस के सामने कन्फेशन किया कि बच्चे को मैंने दरिंदगी का निशाना बनाया और बाद में अपने जुर्म छुपाने के लिए उसको फेंक दिया, मतलब कि उसने मर्डर किया। पुलिस के सामने उस शख्स का इतराफ़ जुर्म क्या हैसियत रखता है कि क्या पुलिस के सामने उस इतराफ़ जुर्म की बुनियाद पर क्या उस कारी को सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती, या कि उसके लिए अदालत में बयान का रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। कानून यहाँ ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स जुर्म करने के बाद खुद को सरेंडर कर दे, पुलिस के हवाले कर दे और पुलिस के सामने अपना इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाए कि मैंने सो एंड सो ये जुर्म किया है, तो पुलिस के सामने, पुलिस की कस्टडी में दिए हुए बयान की कोई भी हैसियत और वैल्यू नहीं है जब तक कि वो बयान अदालत के रूबरू ना कर दिया जाए। अब यही कारी जिसने पुलिस के सामने ये कन्फेशन किया है कि उसने ये फलां जुर्म किया, ये बदफेली की या उसने कत्ल करने के लिए छत से नीचे गिराया, और अगर वो अदालत के सामने ये बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएगा तो पुलिस की मौजूदगी में दिए गए इस बयान की कोई भी हैसियत नहीं रह जाएगी। अब अगर उसका यही इतराफी बयान मजिस्ट्रेट के रूबरू होता है अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत और वो वहां पे जाके कन्फेस करे, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब बयान रिकॉर्ड करने से पहले पूछते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, तुम अदालत के सामने हो, तुम जज के सामने हो, तुम्हें इतराफ जुर्म करने पे मजबूर नहीं किया जा सकता, तुम अपनी जात मर्जी से अगर कोई बयान रिकॉर्ड करवाना चाहो तो करवा सकते हो। इस तरह की सूरत हाल में अगर वो कारी अदालत के सामने जाके बयान रिकॉर्ड करवा दे कि मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये जुर्म किया, तो उस जुर्म की बुनियाद पर उस कारी को फौरी तौर पर सजा हो जाएगी। अब अगर कोई शख्स बदफेली करे तो वहां पे आएगा पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 377।
اور اگر مرڈر آ جائے تو پھر 302 PPC. اب اگر تو وہ کنفیشن کر جائے گا تو بھی اس کو سزا ہوگی، اور آئی تھنک کہ اگر وہ کنفیشن نہیں بھی کرے گا تو جس طرح کی یہ صورتحال ہے، ہو سکتا ہے کہ بچے کا کوئی بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہو، اگر نہیں کیا تو کوئی نہ کوئی ایسا وٹنس مل جائے، کوئی کرابوریٹ پیس آف ایویڈنس مل جائے، کوئی میڈیکل ایویڈنس ریکارڈ کے سامنے آ جائے، تو پھر اس طرح کی صورتحال میں جس طرح کا یہ ہینس نوعیت کا آفینس ہے اور اگینسٹ سوسائٹی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کاری کو سزا ملے گی اور سزائے موت ملے گی۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو درندہ صفت لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، وہ قاری کی شکل میں ہیں، وہ ٹیچر کی شکل میں ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہیں، جو کوئی بھی شخص جرم کرے گا اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور وہ قانون سے نہیں بچ سکتا۔ اس میں پولیس آفیشل سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کیس کی پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن کریں اور پراپر طریقے سے جو بھی اس کاری کے خلاف ایویڈنس بنتی ہے اس کو کلیکٹ کریں، تاکہ عدالت میں اس کیس کو بہتر طریقے سے ثابت کیا جا سکے اور اس کاری کو قرار واقعی سزا مل سکے۔ اس طرح کے لوگ قانون سے نہیں بچنے چاہیے، اس طرح کے لوگوں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جیل ہے اور ان کو سزائے موت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جرم بہت ہینیس نوعیت کا ہے اور سوسائٹی کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے قانون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔